अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। जीना तो है नाम उसी का जिसना ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। इस तरह से अपने स्लोगन को मानते हुए पाथरी के पूर्व विधायक मोहन भाऊ फड़ इनके मार्गदर्शन में मतदार संघ के नागरिकों के कई गरीब जनताओं के मुफ्त में इलाज किए गए हैं। मानव शहर के तुकाराम जी चौहान इनके ब्रेन सर्जरी को लेकर उनका मुफ्त इलाज करने की पूरी जिम्मेदारी पूर्व विधायक मोहन भाऊ फड़ इन्होंने उठाते हुए 11 जुलाई 2023 के रोज औरंगाबाद स्थित खानगी अस्पताल में उनका ब्रेन ट्यूमर की ऑपरेशन किया गया। इस समय खानगी अस्पताल के सर्जन डॉक्टर जीवन राजपूत इन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ ऑपरेशन करने पर मरीज तुकाराम चौहान इन्होंने पुष्पगुच्छ देकर उनका आभार माना। इस समय डॉक्टर शेख सर और उनका स्टाफ और चौहान परिवार ने उसी तरह से पूर्व विधायक मोहन भाऊ फड़ इनके स्वास्थ्य सेवक पांडुरंग पप्पू नखाते इन्होंने इस समय आभार माना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बारिश का मौसम आते ही प्रभाग क्रमांक 3 के नागरिकों को हमेशा विविध समस्याओं को सामना करना पड़ रहा था। बारिश का पानी पूरी तरह से जमा होकर कई बीमारियों को निर्माण हो रहे थे और ये बीमारियों के कारण यहाँ की जनता परेशान थी। इस चीज़ को देखते हुए यहाँ के जनसेवक धम्मदीप भैया रोड़े इन्होंने विशेष ध्यान देते हुए तुलजा भवानी नगर, कुशीनगर, अंबिका नगर, सम्राट नगर, भीमा कोरेगांव नगर यहाँ की जगहों पर जेसीबी के सहायता से कच्ची नालियों का काम निर्माण करते हुए यहाँ के नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराई है। यहाँ की साफ सफाई करते हुए कुछ हद तक तात्पुरते स्वरूप के कच्चे नालियाँ बनाए गए हैं। उसी तरह से 14 जुलाई के रोज जनसेवक धम्मदीप भैया रोड़े इनके नेतृत्व में 14 जुलाई के रोज करीमनगर और यहाँ इस इलाके में भी कुछ तात्पुरते स्वरूप के कच्चे नालियाँ बनाकर यहाँ के लोगों को कुछ राहत दिलाने का काम किया गया है। उनके इस कार्य को देखते हुए यहाँ के नागरिकों ने और इलाके के जनता ने उनका आभार मानते हुए ऐसे ही नगर सेवकों की जरूरत है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभनी के दी मेमन मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से जो सामाजिक दायित्व लेते हुए अपने विविध सामाजिक क्षेत्रों में नागरिकों के फायदों के लिए हमेशा बढ़ चढ़कर काम करती है, उसी तरह शिक्षा क्षेत्र में भी अपना दायित्व समझते हुए तारीख 15 जुलाई 2023 शनिवार के रोज सुबह 11 बजे शनिवार बाजार स्थित हरि प्रसाद मंगल कार्यालय परभनी यहाँ पर छात्राओं के लिए मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार के लिए दिल्ली के मशहूर IAS कोच समीर सिद्दीकी ये हाजिर रहेंगे। इसके लिए 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट छात्राओं और छात्राएं इस स्कूली और जीवन में अपने शिक्षा पूर्ण होने के बाद विविध क्षेत्रों में किस तरह से आगे जाकर अपने करियर को बनाएं, इसके लिए मार्गदर्शन किया जा रहा है। इसके लिए पालक और छात्राएं जरूर इसमें लाभ ले, ऐसा आह्वान परभनी दी मेमन मर्चेंट एसोसिएशन के हमेशा गुलाम मोहम्मद मिट्ठू इन्होंने किया है। अस्सलाम वालेकुम। परभनी मेमन मर्चेंट एसोसिएशन, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन और यंग मेमन जमात परभनी की जानिब से परभनी के अंदर एक मोटिवेशनल प्रोग्राम 15 जुलाई को रखा गया। इसके अंदर 10वीं 12वीं 11वीं और कॉलेजेस के तलबा के लिए ये मोटिवेशनल प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है। इसमें हमने ऑल इंडिया के मशहूर IAS कोच जनाब समीर सिद्दीकी साहब को इसमें गेस्ट लेक्चर के तौर पर जो है हमने दावत दी है। मेरी सरपरस्त हजरात से, असातिज़ा से और तमाम जो है तलबा से गुजारिश है कि वो इस प्रोग्राम का भरपूर जो है फ़ायदा उठाएं
और अपने तलबा के अंदर चेंज लाने के लिए जो है इस प्रोग्राम में तलबा को हाजिर रहने की हिदायत दें। और तलबा से भी गुजारिश है कि वो प्रोग्राम में आते वक्त जो है कापी और पेन लेकर आए, ताकि जो है उनको नोट्स लिखने में आसानी हो। मेरी यही गुजारिश है कि हमेशा मेमन मर्चेंट एसोसिएशन ने जो है यही कोशिश की है, और कोशिश हमने ये नाम दिया है, और हर साल हम कोशिश के जरिए ही जो है, जैसे हमने साइंस एग्जीबिशन लिया, बच्चों के अंदर मोटिवेशनल प्रोग्राम हम हर साल लेते हैं, क्विज कंपटीशन लेते हैं, इसी तरह जो है हमने ये जो है प्रोग्राम मुनक्कद किया है। बरोज़ शनिचर 15 जुलाई हरिप्रसाद मंगल कार्यालय शनिवार बाजार तमाम ही बच्चों को जो है इसमें हाजिर रहने की हिदायत दें। खुदा हाफिज, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। परभनी मेमन मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से आने वाले शनिचर के दिन यानी 15 जुलाई 2023 के दिन बहुत ही शानदार मोटिवेशनल प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें जनाब समीर अहमद सिद्दीकी जो कि बहुत ही फेमस इंडिया के मोटिवेशनल स्पीकर और IAS कोच है, वो तशरीफ ला रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा आप सभी स्टूडेंट्स से, पेरेंट्स से, टीचर्स से कि इस प्रोग्राम को अटेंड करें और इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाएं। ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है परभनी के लोगों के लिए और ख़ास करके स्टूडेंट्स के लिए, तो इसका फ़ायदा उठाएं। और ये प्रोग्राम होने जा रहा है 15 जुलाई 2023 सुबह 11 बजे से शनिवार बाजार हरिप्रसाद मंगल कार्यालय में। मास्टरी, पैशन, विजडम, कैरियर प्लानिंग, किताबों की डेप्थ, हम अपनी जिंदगी में ऐसे कैसे नाप सकते हैं कि आने वाले ज़माने में हमारा भी वैसा नाम हो जैसे दुनिया के कुछ मुट्ठी भर लोगों का नाम होता है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहें, ऑथर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, डॉक्टर बनना चाहें, या इस सबसे ऊपर ये सब बनकर अगर एक IAS बनना चाहें, तो उसके लिए अपनी पढ़ाई में क्या चेंजेस अभी से करना चाहिए। समझ कर पढ़ना, गौर व फिक्र करके गहरे मोतियों को तलाशना, ताकि हर सवाल का जवाब हम ऐसा दें जैसा कोई और ना दे सके। हर लाइन को ऐसे देखना जैसा देखना किसी और के बस की बात ना हो। यह पढ़ने का कौन सा तरीका होता है? इस बात पर बहुत ही इंटेंस सेमिनार करते हैं हरिप्रसाद मंगल कार्यालय परभनी में। मैं 15 तारीख को 11 बजे आपसे मिलूंगा। कुछ बेहतरीन लोगों की जिद पर मैं नई दिल्ली से परभनी आ रहा हूं, और मैं पेरेंट्स से, टीचर्स से और स्टूडेंट्स से ये वादा करता हूं कि इस सेमिनार में आपको अपने हर सवाल का ऐसा जवाब मिलेगा कि आने वाले कई सालों तक मेरे बोले हुए एक एक सेंटेंस की अल्लाह से दुआ है आपके कानों और दिलो दिमाग में वो गूंज रहे कि आपकी आने वाली नस्लें संवर जाए। नियर हेड पोस्ट ऑफिस हरिप्रसाद मंगल कार्यालय 15 तारीख 11 बजे। मैं आपका इंतजार करूंगा। महाराष्ट्र राज्य की सरकार में मुसलमान, बौद्ध, आदिवासी, OBC, मातंग समाज पर हो रहे बार बार अत्याचार और जान से मारने के हादसों को लेकर घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही है, और महाराष्ट्र के लोक प्रतिनिधि और स्थानीय लोक प्रतिनिधि के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी उन मारने वालों को अपने और अपने छत्र छाया में रखने की कोशिश कर रहा है। इस सभी चीज़ों को देखते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के एडवोकेट बाला साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय अध्यक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष रेखाताई ठाकुर इनके मार्गदर्शन पर महाराष्ट्र में 14 जुलाई 2023 शुक्रवार के रोज जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया। उसी के तहत मराठवाड़ा अध्यक्ष अशोक हिंगे इनके नेतृत्व में परभनी जिले में जिला कलेक्टर ऑफिस के ऊपर बड़े पैमाने पर जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता आलमगीर खान, उसी के साथ नागोराव पांचाल, विष्णु जाधव, धर्मराज चौहान, प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश शेळके, जिला अध्यक्ष सचिन खंगा खेड़कर, महिला जिला अध्यक्ष सुनीताताई साळवे, युवा जिला अध्यक्ष तुषार गायकवाड़, परभनी महानगर अध्यक्ष रंजित मकरन के साथ अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। कि महाराष्ट्र राज्य की स्थिति और यहाँ की सरकार 5 साल से
यहाँ की जनता को एक यतीम और लाचार की तरह छोड़कर रखा है और ये आपस में अपने फेर बदल करते रहे। हमने क्या देखा? मागणी राहिलेली आहे हम यही देखते आए कि घरकुलाचा लाभ प्रत्येकाला मिळावा म्हणूनही बाळासाहेब आंबेडकर झटत कहाँ और आहेत. किसके वोट में जाकर बैठ तसेच रहे ज्यांना हैं? गायरान ज्या जमिनी आहेत त्यांचे कितना बड़ा भ्रष्टाचार उनके पास लिपटा हुआ है। कौन से पक्षों का क्या क्या हाल हो चुका है, ये बीजेपी ने क्या किया है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन एक जगह एक ताकत बनाने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी और वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ सभी समाज के लोग बाला साहब प्रकाश अंबेडकर जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में हम महाराष्ट्र राज्य के लिए और उस महाराष्ट्र की जनता के लिए, महाराष्ट्र की जनता की सुरक्षा के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते आए। अपनी हम अपनी मांगनी सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाएंगे और उनके बहरे हुए कान जिन्हें सुनाई नहीं देता, वंचित बहुजन अघाड़ी की ललकार से वो कानों को जगाने की कोशिश वंचित बहुजन अघाड़ी करेगी। मैं यही कहता हूं और आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि हम सभी समाज को इकट्ठा होना जरूरी है। देश की अगर फिक्र तुमको हो, अपने जिले के विकास की फिक्र हो, युवाओं के रोजगार की फिक्र हो, या सत्तेतल्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असतील, गृहमंत्री असतील, यांनी कुठे भेट दिलेली नाही. बाळासाहेब आंबेडकरांच्या कुटुंबाचं अस्मितेचं काम केलेलं नाही. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये काढलेला आहे. परभणीमध्ये श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी त्या सर्व कुटुंबांना भेट दिली, त्यांचं सांत्वन त्या ठिकाणी केलं आणि शासनाकडं त्या सर्व कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे. सर्व आरोपींना तात्काळ अटक करण्यात यावी, ते सर्व खटले फास्ट्रॅक कोर्टामध्ये चालवण्यात यावेत. अशा पद्धतीनं वंचित बहुजन आघाडीची आमची भूमिका आहे आणि तीच भूमिका आम्ही आज या आक्रोश मोर्चाच्या माध्यमातून शासनाकडे मांडली आहे. पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने की दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव, इलाका महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभणी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। जिले के ऐतिहासिक चीजों को संग्रहालय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आज तारीख 14 जुलाई 2023 शुक्रवार के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस के सभा हाल में मान्यवरों के हाथों परभणी जिले के प्राचीन ऐतिहासिक वस्तुएं थी ग्रंथों में तब्दील करते हुए उनके आकलन लाते हुए वितरण किया गया है। इस समय पेंशनर विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिला कलेक्टर आंचल गोयल मैडम, रश्मि खांडेकर, उप जिला कलेक्टर स्वाति दाभाडे, एडिशनल एसपी यशवंत काळे, सुनील पोटेकर, प्रोफेसर डॉक्टर आत्माराम शिंदे आदि हाजिर थे। पिछले 5 सालों से परभणी जिले के विविध ऐतिहासिक स्थलों की जांच करते हुए उस पर ग्रंथ तैयार किया गया है। इसके लिए तज्ञों के 20 लोगों की एक मंडल बनाया गया था। जिले के विविध जगहों के स्थलों की उन्होंने जाके मुलाकात की और वहां की पूरी जानकारी हासिल करते हुए ग्रंथ के रूप में उसको तैयार किया गया। जिले के 5000 किलोमीटर से ज़्यादा ये यात्रा करते हुए इन लोगों ने इस मामले को सामने लाया है। परभणी जिले के प्राचीन स्थापत्य, भव्य मंदिर, विविध शिल्प कलाकृति, शिलालेख उपलब्ध है। इसका बारीकी से सूक्ष्म परीक्षण किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा प्रकाशित किए गए परभणी जिले के प्राचीन ऐतिहासिक वारसा इस किताब का प्रति प्रशासन के सभी विभाग प्रमुखों को माहिती के लिए, जानकारी के लिए भेजे गए हैं। परभणी जिले के आम नागरिकों को भी इसका जानकारी मिले, इसके लिए ये प्राचीन रखे हुए इन चीज़ों की जानकारी के उद्देश्य से ये पुस्तिका बनाई गई है, निर्माण की गई है। इस दरमियान प्रारंभिक ग्रंथ निर्मित के लिए तैयार किए जाने के लिए इसके लिए अभ्यासिक मंडल के तौर पर सदस्य के तौर पर जिसे नियुक्त किया गया था उसमें प्रोफेसर डॉक्टर नितिन बावळे, प्रोफेसर डॉक्टर सीमा नानवटे, डॉक्टर अविनाश खोकले, अनिल स्वामी, लक्ष्मीकांत सोनवटकर, मल्हारीकांत देशमुख, श्रीकांत उमरीकर, अनिल बड़गुजर,
नीलकंठ काळजाते, वैजनाथ काळजाते, नागेश जोशी, प्रहलाद पवार और सुनील पोटेकर इन्हें प्रमाण पत्र देकर सत्कार किया गया। इन सभी के हाजिरी में मान्यवरों के परभणी जिला प्राचीन ऐतिहासिक वारसा और वारसा शिल्प संपदेचा इस ग्रंथ का जिला प्रशासन की ओर से भेंट स्वरूप में दिए गए हैं। इस समय पेंशनर विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रकर साहब इन्होंने ये बात कहा कि विकास के साथ साथ ऐतिहासिक स्थलों के संवर्धन भी, उनकी सुरक्षा भी करना ज़रूरी है। इसके लिए आने वाले पीढ़ी को अपना इतिहास और समझ में आए और उन्हें उसका जतन किया जाए, इस तरीके के लिखान होना चाहिए। ऐतिहासिक चीज़ों की कीमत नहीं लगाई जा सकती, उसे जतन किया जा सकता है, ऐसा प्रतिपादन सेवानिवृत्त विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रकर इन्होंने कहा। इस समय कलेक्टर ऑफिस में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रशासन की ओर से सुनील केंद्रकर इनका बड़ा सत्कार सम्मान किया गया। इस समय आयोजक ने बताते हुए ये बात बताई है कि इस माध्यम में जिले के 55 गांवों के किए हुए सर्वेक्षण और 130 प्राचीन मंदिर, 492 प्राचीन शिल्पकला, 50 सती शिला और वीरगढ़ 17 शिलालेख और 53 प्राचीन 12वां ऐसे ऐतिहासिक वारसों के संशोधित किया गया है। 12वीं शताब्दी के गुप्तेश्वर मंदिर, नेमगिरी यहाँ के जैन लेनी, 6वीं शताब्दी के महादेव मंदिर, वालूर यहाँ के हेलेकेल स्टेप 12वां आदि के इसमें शिक्षा की गई है, इसमें पढ़ाई की गई है। इस समय आए हुए सभी अतिथियों मान्यगणों का आभार जिला परिषद के शिक्षा अधिकारी गणेश शिंदे इन्होंने मानते हुए इस कार्यक्रम के लिए अभ्यासक गट सदस्य, विविध विभाग के विभाग प्रमुख, जिला परिषद के प्राइमरी और केंद्रीय प्राथमिक स्कूल के एचएम, जिले के सीनियर और जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल, उसी साथ देवस्थान ट्रस्ट के सदस्य, माध्यमिक स्कूलों के एचएम और ग्रंथालय के प्रमुख आदि हाजिर थे। करून घेतली पाहिजे आणि त्यांचा राग हा तो क्षणिक असायचा, इश्यू बेस्ड असायचा। तो विषय संपला की परत तुम्ही जर सरांकडे गेला की परत सर कधी चिडायचे नाही, रागवायचे नाही, पण त्याच्यामधनं प्रचंड काही शिकण्यासारखं होतं त्याची। आणि दुसरं एक मला सांगावं असं वाटतं की बऱ्याचशा अधिकाऱ्यांमध्ये मी किती पॉवरफुल आहे किंवा माझ्या लेखणीतनं मी कुणाचं काय करू शकतो ही एक थोडीशी इगो असते त्यांच्यामध्ये। किंवा बरेचसे अधिकारी आपण बघतो की सस्पेन्शन एक्सपर्ट्स असतात की आल्या धडाधड कारवाई केली, सस्पेन्शन केलं 10-4 लोकांचं की मग आपला जरब बसतो आणि आपलं नाव एकदम कडक अधिकारी असा अधिकारी होतं। परंतु सर कायम या गोष्टीतनं अपवाद राहिले। त्यांनी प्रत्येक फाईल बघितली आणि त्याच्यामध्ये खरंच गरज आहे का, मला वाटत नाही सरांनी त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये फार जास्त सस्पेन्शन्स केले असतील। अगदी जिथं फार गरज आहे किंवा ती सिच्युएशनच एकदम तशी आहे तिथं 2018 पासून गेल्या 5 वर्षामध्ये परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत एक संशोधनात्मक कार्य झालेलं आहे आणि परभणी जिल्ह्यातल्या प्राचीन ऐतिहासिक वारसाचं एक अभ्यास गटाच्या मार्फत माहिती संकलन आणि त्यानंतर त्याचं लेखन करून मान्य जिल्हाधिकारी मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुस्तक रूपाने त्याचं प्रदर्शन करण्यात आलेलं आहे। 1 मे 2023 रोजी माननीय पालकमंत्र्यांच्या हस्ते त्याचं पुस्तकाचं परभणी जिल्हा ऐतिहासिक वारसा या पुस्तकाचं उद्घाटन झालं आणि त्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांना अट्रॅक्शन पॉईंट ऑफ व्ह्यू सौंदर्यस्थळ दाखवणारं एक 50 पानाचं शॉर्टमधलं कॉफी टेबल बुक याच विषयाचं हे 26 मेला माननीय पालकमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आलं। त्यानंतर आज या सोहळ्यामध्ये हे पुस्तकं जे आहेत हे वितरण करण्याचा कार्यक्रम केलेला आहे। बेसिकली हे पुस्तकं नुसतं पत्र देऊन त्या विभागाला पाठवण्यात आले असते, परंतु जिल्हाधिकारी महोदयांचा मानस असा होता की या पुस्तकाचं महत्त्व या कार्यालय प्रमुखांना, या शिक्षकांना, या ग्रंथालयाच्या जे ग्रंथपाल आहेत त्यांना कळावं, म्हणून हा 3 सेशनमध्ये हा आजचा कार्यक्रम आयोजित केला। पहिल्या सेशनमध्ये सर्व कार्यालय प्रमुख, महसूल अधिकारी, पत्रकार बांधव आणि केंद्रीय शाळा अशा लोकांना इथे आम्ही पाचार आमंत्रित केलं। समृद्धि द्रुतगति हाईवे भू संपादन प्रक्रिया में खानगी कंपनी और उनके साथ जुड़े हुए प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग का निवेदन परभणी के और हिंगोली और नांदेड़ जिले के किसानों ने आज तारीख 14 जुलाई 2023 शुक्रवार के रोज जिला कलेक्टर को दिया है। इस निवेदन पर धोंडीराम जी कोवाड़े, प्रहलाद चौधरी, भीमराव हाथी अंबिरे, राजेश खत्री, मारुति मुंडे, गणेश मुंडे, बालासाहेब मुंडे, सुदाम मुंडे, रामेश्वर झोरे, विठल धस, अनंता मुंडे, शालिग्राम मुंडे, गणेश देशमुख आदि के किसानों के हस्ताक्षर मौजूद है। इस समय कॉमरेड राजन सिरसागर इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। नांदेड जिल्ह्यातले शेतकरी आहेत, जालना जिल्ह्यातले शेतकरी आहेत, ते सर्व आम्ही एकजुटीनं होऊन या प्रकल्पाला पूर्णपणे विरोध करणार आहोत आणि विरोध चालू आहे। शेवटपर्यंत आमच्या श्वास आहे, परंतु आम्ही विरोध करणारच। सारखं हे काम करत आहे
आणि शेतकऱ्याला मात्र बर्बादी नेण्याकडं नेण्याचा हा मार्ग आहे। या रस्त्यावर 1000 ॲक्सिडेंट आत्तापर्यंत मुंबई नागपूर या रस्त्यावर झालेले आहेत आणि नवा जो जालना नांदेड रस्ता सुरू करण्याचा जो प्रयत्न होत आहे, या भूसंपादनामध्ये जो वापरला जाणारा 1955चा महामार्ग कायदा आहे, हा कायदा वापरून शेतकऱ्यांची फसवणूक या ठिकाणी शासन करत आहे। अहो, 55चा महामार्ग कायदा त्यावेळेस महाराष्ट्र राज्य देखील अस्तित्वात आलेलं नव्हतं। 55च्या महामार्ग कायद्याच्या वेळेस टोल आकारून रस्त्यावरती पैसे गोळा केले जात नव्हते। 55च्या महामार्ग कायद्याच्या वेळेस रस्त्याच्या कडेला ऑप्टिकल फायबर केबल्स, गॅस पाईपलाईन याच्यातून रस्त्यासाठी रेव्हेन्यू मिळवायचं काम नव्हतं। त्यावेळेस मॉल्स, हॉस्पिटल हे उभी करण्याची, रिअल इस्टेट बिझनेस चालवायचा पण व्यवसाय 55च्या कायद्याच्या वेळेस अस्तित्वात नव्हता। आज या ठिकाणी रस्ता हा जो आहे हा एक कॉर्पोरेट धंदा झालेला आहे आणि या कॉर्पोरेट धंद्याकरता शेतकऱ्यांनी कवडीमोल भावानं जमीन द्यावी, यासाठी जर फडणवीस सरकार दबाव निर्माण करत असेल, त्या दबावाला प्रत्युत्तर देण्याकरता परभणी, नांदेड, जालन्याचा जिल्ह्याचा शेतकरी हा सक्षम आहे आणि त्या दृष्टीनं ही आमची प्रतिकाराची लढाई आहे। त्या प्रतिकाराचं पहिलं पाऊल महाराष्ट्राच्या विधिमंडळ अधिवेशनावरती दिनांक 26 जुलै रोजी प्रचंड मोर्चा आणि सत्याग्रहाच्या माध्यमातून आम्ही सुरू करत आहोत। या सरकारला आम्ही इशारा देतोय, या प्रशासनाला आम्ही इशारा देतोय, हे तात्काळ समृद्धी द्रुतगती मार्गाचं भूसंपादन करण्याचं जे नाटक चाललेलं आहे, शेतकऱ्यावरती दबाव निर्माण करण्याचं जे कारस्थान चाललेलं आहे, शेतकऱ्यांना चिंता आणि झोप उडवायचं जे कारस्थान चाललं आहे, हे तात्काळ या ठिकाणी बंद करण्यात आलं पाहिजे। हे नोटिफिकेशन रद्द केलं गेलं पाहिजे, ही आमची पहिली मागणी आम्ही प्रशासनाला देत आहोत। 26 जुलै या ठिकाणी विधिमंडळ अधिवेशनावर महाराष्ट्रातल्या सत्ताधाऱ्यांना आम्ही हा जाब विचारत आहोत। धन्यवाद। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है, ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.